डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें मैंने आपके साथ उनकी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया था मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो कि क्या था वो मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन आपको बताई गई थी कि दैट वाज 2 स्टेप्स में होती है। वो पहले स्टेप में एडिशन होती है, वो एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, और दूसरे स्टेप में होती है एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन होगी वाई की। वाई आपको पता है वाई क्या है। वाई कैन बी Cl, वाई कैन बी OOCr, वाई कैन बी NH2, वाई कैन बी OR, जो आपको पहले बता दिया गया है कि अगर एसिड क्लोराइड की आप बात कर रहे हो तो YCl होगा, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड्स की बात कर रहे हो तो YOOCr होगा, अगर आप एमाइड्स की बात कर रहे हो तो YNH2 होगा, और अगर आप एस्टर्स की बात कर रहे हो तो YOR होगा। ठीक है, तो ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं सारे, जिनका जनरल फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं। तो पहले स्टेप में एडिशन, फिर एलिमिनेशन। तो अगर आप कंक्लूजन देखो उस मैकेनिज्म का तो वो सिंपल मैकेनिज्म इस तरह से था कि दिस इज एसिड डेरिवेटिव दैट कैन बी क्लोराइड, दैट कैन बी एनहाइड्राइड, दैट कैन बी अमाइड, दैट कैन बी एस्टर। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करता है कि क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, अपनी तरफ को पेयर लेती है, कार्बन पे डेफिशिएंसी आती है। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है वो इजीली जाके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैच कर जाती है। तो यहाँ एडिशन होती है और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन से चेंज हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज टेट्राहीड्रल। तो ये जो स्टेप है दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ एडिशन हुई न्यूक्लियोफाइल की। उसके बाद अब एलिमिनेशन होनी है, क्योंकि एक स्टेप में एडिशन होती है, दूसरे में एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसकी होगी? वाई की। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इंटरमीडिएट बना, अनस्टेबल होते हैं इंटरमीडिएट, इमीडिएटली वाई विद पेयर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास दोबारा से बन जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर प्रोडक्ट विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका रिएक्टेंट भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बना और प्रोडक्ट भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड विच इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंक्लूजन इस तरह से है कि 2 स्टेप हैं, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। ओके, तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। नाउ जो नेक्स्ट आपने करना है वो है रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट। H+ स्टैंड्स फॉर एसिड। तो आप देखोगे जितने भी हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशंस, उस फॉर्म में देखोगे आप H+ इज टेकन एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, इन न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द रोल ऑफ दिस H+। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ये। एक्चुअली में यहाँ आपको नहीं दिखाया गया, लेकिन आप आगे जब देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो एसिड कैटालिस्ट है ये हर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाएगा। और उसका रीज़न क्या है? कैटालिस्ट का क्या होता है, कैटालिस्ट बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है और एंड में वो रीजनरेट होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये H+ है, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द रूल। तो सिंपल रोल है इसका। आपको पता है जो एडिशन होनी है वो होनी है न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। उनकी टेंडेंसी होती है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, क्योंकि दे ऑल आर लुईस बेसिस। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। तो कहाँ वो इजीली डोनेट करेंगे? वो वहाँ पे इजीली डोनेट कर पाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन पे H+ लग जाता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं तो ऑब्वियस है H+ जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी इस पेयर को लेने की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कि अगर आप एसाइल सब्स्टिट्यूशन को विदाउट एसिड कैटालिस्ट करते। नो डाउट यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ही लगना है, क्योंकि कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी जब ऑक्सीजन इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में की जाती है तो कार्बन पे जो डेफिशिएंसी है वो और ज़्यादा हो जाती है, और अब न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी से आके कार्बन पे लगेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे लगेगा तो इसकी टेंडेंसी इस पेयर को लेने की अब बढ़ जाएगी।
तो न्यूक्लियोफाइल इजीली लग गया और आपके पास बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको पता है एलिमिनेशन होनी है। एलिमिनेशन किसकी होनी है? Y की, और साथ में H+ भी रीजनरेट हो जाएगा क्योंकि इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, और ये पेयर वापस C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट? नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सिर्फ इसका इतना रोल है कि ये कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे, उस पर अटैक करने की टेंडेंसी इस कार्बन पे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पेयर एकदम से ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, बट जब H+ लग गया तो उसकी टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन विद मैकेनिज्म्स।